ज्यादा मिनट हो जाएगा तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल खगड़िया वाला प्रीतम पे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस शुरू करने वाले हैं, जिसमें पहला यूनिट है बाबू केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो यहाँ पे टॉपिक लिखा गया है कि कार्बोहाइड्रेट कहते किसे हैं। तो यहाँ पे देख लो बाबू कि कार्बोहाइड्रेट में दो शब्द से मिलके बना हुआ है, एक है कार्बो और दूसरा है हाइड्रेट। ध्यान से सुनेंगे, कार्बो और एक है हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन। क्या होता है आप लोग लिखते जाएंगे अपने अपने नोटबुक पे। कार्बो का अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रेट का मतलब होता है जल अपघटन। यानी जल अपघटन का सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा कि जल का सूत्र होता है H2O। H2O कार्बन का संकेत होता है बाबू C, जल को कहते हैं H2O। यानी कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा यहीं पे छिपा हुआ है कि आखिर कहते किसे हैं कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे तीन एलिमेंट हम लोग को देखने को मिला, एक है सर कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट का आंख मूंद के परिभाषा बताना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समूह को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यानी बताना है कि वैसा कार्बोहाइड्रेट या वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन की मात्रा हो, हाइड्रोजन की मात्रा हो और ऑक्सीजन की मात्रा हो, तो उसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग परिभाषा जानने के बाद हम लोग अब इसका जनरल फॉर्मूला समझते हैं कि आखिर इसका सामान्य सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे सामान्य सूत्र निकल के आ जाएगा सी से होता है बाबू कार्बन और जल का सूत्र होता है H2O। H2O तो यहाँ पे लगाना है ब्रैकेट, C की जगह लिखना X और H2O की जगह लिखना Y। तो ये जो सामान्य सूत्र होता है CxH2O ये जो सामान्य सूत्र है ये है कार्बोहाइड्रेट का। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात हमेशा, ध्यान से सुनेंगे, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1। 2:1 क्यों, कैसे, अब हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2, तो यहाँ पे आ गया 2 और ऑक्सीजन की संख्या है बाबू 1, यानी ऑक्सीजन की संख्या 1। तो जितना हाइड्रोजन होगा उससे दुगुना होगा ऑक्सीजन, हमेशा, ऑलवेज। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला निकल के आ जाएगा CxH2O का होल हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यानी कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम लोग समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यानी कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के समूह को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। इसको बाबू दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया है, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है सुक्रोज। जबकि ग्लूकोज और सुक्रोज का सूत्र जो होता है वो सेम होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 और जबकि सुक्रोज का भी सूत्र होता है बाबू C6H12O6। अभी आप लोगों को बताए हैं कि जो जल होता है इसका अनुपात होता है 2:1 के। 2:1 के यानी हाइड्रोजन की संख्या 2 होगा और ऑक्सीजन की संख्या 1। तो ध्यान देंगे कैसे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, आ गया 2:1। 2:1
यहाँ पे ध्यान देंगे कि 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ से निकल के आ गया 2:1। तो जो जल का रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो हमेशा 2:1 में होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या फिर सुक्रोज, ग्लूकोज हो या फिर सुक्रोज। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि ग्लूकोज में जो होता है वो एल्डिहाइड समूह होता है। कौन समूह बाबू? एल्डिहाइड समूह। जबकि सुक्रोज में कीटोन समूह पाया जाता है, कीटोन समूह। एल्डिहाइड को हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। और कीटोन को कहते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी बोल सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल O, सिंगल बॉन्ड CO। अब यहाँ पे आते हैं कि इसका संरचना पे, किसका? ग्लूकोज का। उसके बाद हम लोग आएंगे कि सुक्रोज का संरचना कैसे बनाएंगे, जिसमें कार्बन की संख्या 6 हो, हाइड्रोजन की संख्या 12 हो और ऑक्सीजन की संख्या हो 6 हो। ठीक उसी प्रकार सुक्रोज में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि कार्बन की संख्या 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन की संख्या 12 होना चाहिए और ऑक्सीजन की संख्या 6 होना चाहिए। किस श्रेणी में? कीटोन श्रेणी में। और ग्लूकोज में हम लोग CHO का चर्चा होगा। तो चलिए अब हम आप लोगों को दोनों का संरचना बना के दिखाते हैं और आप लोग अपने अपने कॉपी पे नोट करते रहेंगे।